बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम ब्लड वेसल्स कनेक्टेड टू हार्ट के बारे में बात करेंगे कि हार्ट के साथ जो ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हैं वो कौन सी हैं और कहाँ कहाँ से ब्लड हार्ट में आ रहा है और हार्ट किन किन बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है। सबसे पहले हम उन ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं जो एट्रिया के साथ कनेक्टेड होती हैं। राइट एट्रियम हार्ट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हार्ट जो है उसमें दो एट्रिया मौजूद होते हैं, एक राइट एट्रियम और दूसरा लेफ्ट एट्रियम, और इसी तरह से दो वेंट्रिकल मौजूद होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है वो दो वेन से ब्लड रिसीव कर रहा होता है, एक जो कि लार्जर वेन्स हैं इन बॉडी, एक सुपीरियर वेना कैवा और दूसरी इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि बॉडी के अपर पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कलेक्ट होकर सुपीरियर वेना कैवा में आएगा, और बॉडी के लोअर पार्ट से जितना भी ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड वो इंफीरियर वेना कैवा में आएगा। ये दोनों वेना कैवा राइट एट्रियम में ओपन होंगे और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पोर कर देंगे। इसके अलावा एक और जो साइनस है वो ब्लड लेकर आती है, वो है कोरोनरी साइनस। ये वेसल हार्ट के मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और इसको राइट एट्रियम में एम्प्टी करती है। इस तरह से ये तीन आपको जो वेसल्स हैं वो नज़र आई, जो कि राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होती हैं। एक सुपीरियर वेना कैवा, एक इन्फीरियर वेना कैवा और थर्ड कोरोनरी साइनस। अब हम लेफ्ट एट्रियम की बात कर लेते हैं, जिसमें कि जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि लंग्स से कलेक्ट होकर आ रहा होता है, और ये ब्लड वो वेसल्स जो ये ब्लड लेकर आ रही होती हैं उनको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। और ये अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स में साफ़ हो चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल चुकी है और ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो चुकी है, और इस ब्लड को कलेक्ट करती हैं ये पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट एट्रियम के अंदर पोर करती हैं। एट्रिया दोनों एट्रिया जो हार्ट के हैं वो चूँकि एक राइट एट्रियम है और दूसरा लेफ्ट है, तो उन दोनों को सेपरेट करने वाला जो पार्टीशन है उसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ब्लड फ्लो पाथवेज एंड सेप्टा की अब हम बात कर लेते हैं। एट्रिया ओपन्स इनटू द वेंट्रिकल थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स। दोनों एट्रिया से ब्लड अब वेंट्रिकल में जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, जबकि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है, और जिन ओपनिंग्स के ज़रिए से ये एंटर होता है उनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स का नाम दे देते हैं। राइट वेंट्रिकल की अब हम बात करते हैं। इट ओपन्स इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। राइट वेंट्रिकल जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि सारी बॉडी से कलेक्ट होकर आया हुआ है, और ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजेगा ताकि इसको ऑक्सीजनेट किया जा सके। और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जिस वेसल के ज़रिए से लंग्स की तरफ जाएगा उसको हम पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। पल्मोनरी ट्रंक बाद में बाइफरकेट कर जाता है वेंट्रिकल से निकलने के बाद और टू पल्मोनरी वेन्स बना देता है। एक राइट लंग की तरफ चली जाती है और दूसरी लेफ्ट लंग की तरफ चली जाती है, और इस तरह से ये इस ब्लड को
दोनों लंग्स की तरफ लेकर जाती हैं और वहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये, जो कि ब्लड को राइट और लेफ्ट लंग की तरफ लेकर जाती हैं ताकि इसको वहाँ पर ऑक्सीजनेट किया जा सके। लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल अब इस ब्लड को एओर्टा के अंदर पोर करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द एओर्टा और ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब एओर्टा में चला जाएगा। एओर्टा फिर आगे डिवाइड होगा और सारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। वेंट्रिकल्स, जिस तरह एट्रिया के दरमियान एक पार्टीशन मौजूद थी जिसने दोनों एट्रिया को आप सेपरेट किया हुआ था, जिसको हमने इंटर एट्रियल सेप्टम का नाम दिया था, इसी तरह दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान भी, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान भी एक पार्टीशन मौजूद है जिसके ज़रिए से दोनों वेंट्रिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। इसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का नाम दे देते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स की अब हम बात कर लेते हैं। जाहिर है एट्रिया से जब ब्लड वेंट्रिकल में दाखिल होता है तो जिन ओपनिंग्स के थ्रू ये वेंट्रिकल में जाता है इनको हम वाल्व्स कहते हैं। These valves are located at the atrioventricular canals ताकि इनसे गुजरने वाले ब्लड को कंट्रोल किया जा सके। अब ये दो वाल्व्स हैं, एक ट्राइकस्पिड वाल्व है और एक बाइकस्पिड वाल्व है। ट्राई नाम से ही आपको पता लग रहा है, ट्राई मीन थ्री, कस्पिड कस्प्स। वो वाल्व, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसमें थ्री कस्प्स मौजूद होते हैं उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के ऊपर मौजूद होता है। अब ये वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। जहाँ से ब्लड राइट एट्रियम से, जिसके ज़रिए से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर हो रहा होता है। चूँकि इसमें थ्री कस्प्स हैं इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वाल्व, it is present या located between the left atrium and left ventricle and it has two cusps, therefore it is called the bicuspid valve. Bi mean two, इसको mitral valve का नाम भी देते हैं। Each ventricle contains papillary muscles, cone-shaped pillars, chordae tendineae connects the papillary muscles to the valve cusps. Papillary muscles contract during the ventricular contraction to prevent the valve inversion. सेमिलुनर वाल्व्स की तरफ अब हम आ जाते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड तो आपने देख लिए कि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद थे। अब जब वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में एंटर होता है तो वहाँ पर भी एक वाल्व मौजूद होता है जिसको हम सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। सेमिलुनर वाल्व्स, एओर्टिक वाल्व, जो एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व जो है वो एओर्टा की ओपनिंग में मौजूद होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ओपन होता है तो वहाँ पर एक वाल्व मौजूद है जिसको हम एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व का नाम देते हैं, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा सेमिलुनर वाल्व पल्मोनरी ट्रंक में पाया जा रहा होता है और इसका काम भी वही है कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंट्रोल करना। अब हम फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट देखेंगे कि ब्लड कैसे हार्ट में से, हार्ट के मुख्तलिफ पार्ट में से गुजरकर वेसल्स के अंदर एंटर होता है। ब्लड एंट्री इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, पहले सबसे हम देखते हैं कि जो हार्ट की राइट साइड है उसके अंदर ब्लड की एंट्री किस तरह से हो रही होती है। सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। जो दोनों वेना कैवाज हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड ले रहा होता है, कलेक्ट कर रहा होता है,
इन्फीरियर वेना कैवा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रहा होता है। ये दोनों वेना कैवाज राइट एट्रियम के अंदर ओपन होते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में सारी बॉडी से आ जाता है। राइट एट्रियम सेंड्स ब्लड थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व टू द राइट वेंट्रिकल। जो राइट साइड पर ब्लड होगा वो राइट साइड पर ही रहेगा, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और दोनों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व मौजूद है जो मैंने आपको बताया था, ट्राइकस्पिड वाल्व है। इस ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल जब ब्लड से फिल हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा थ्रू द पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। अब राइट वेंट्रिकल में आपने देखा कि अभी हमने पढ़ा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारे का सारी बॉडी से आया हुआ। इसको अब ऑक्सीजनेट करना है और वो कहाँ होगा, ये लंग्स में होगा। तो इस ब्लड को अब राइट वेंट्रिकल से पंप किया जाएगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, जो कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग्स की तरफ जाएगा और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जब पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा तो वहाँ पर एक वाल्व मौजूद है जिसको हमने पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व का नाम दिया था, जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर रहा होगा। इस तरह से आपने देखा कि राइट साइड पर ब्लड किस तरह से फ्लो हो रहा है। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर राइट एट्रियम में डाल रही हैं। राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जा रहा है और राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर रहा है इनटू द पल्मोनरी ट्रंक थ्रू द पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डिवाइड्स इनटू द टू पल्मोनरी आर्टरीज कैरिंग द ब्लड टू द लंग्स, जहाँ पर कि इसको ऑक्सीजनेट किया जा सके। अब जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा लंग्स के अंदर तो इसका रिटर्न होगा वापस हार्ट की तरफ, क्योंकि लंग्स ब्लड को खुद पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं कर सकते। तो लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड वापस हार्ट की तरफ आएगा और हार्ट इसको अब फिर पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर बॉडी सेल को मिल सके। अब लंग्स से ये ब्लड वापस हार्ट की तरफ जब रिटर्न होगा तो जो वेसल इस ब्लड को लेकर आएगी वो पल्मोनरी वेन होगी। पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। अब जो लंग्स की जो हार्ट की लेफ्ट साइड है उस सारी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होगा। जैसे आपने राइट साइड पर देखा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इस तरह से हार्ट की जो लेफ्ट साइड होगी वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब लंग्स से ये जो वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी वो पल्मोनरी वेन्स होंगी और वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर कर देंगी। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देंगी। लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को सेंड करेगा थ्रू दी बाइकस्पिड वाल्व, जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है, लेफ्ट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है। इस बाइकस्पिड वाल्व से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा थ्रू दी एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व इनटू दी एओर्टा। ये एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व कहाँ मौजूद होगा? ये वेंट्रिकल और एओर्टा की ओपनिंग पर मौजूद होगा और ये कंट्रोल करेगा ब्लड को फ्रॉम वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा। और इसके बाद ये ब्लड एओर्टा से पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फंक्शंस ऑफ हार्ट एज अ डबल पंप हम देखते हैं। अगर आप देखें तो इसमें 2 साइकिल आपको ह्यूमन हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड के नज़र आ रही हैं। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का साइकिल चल रहा है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और दोनों ब्लड एक दूसरे से टोटली सेपरेट रह रही हैं बाय द इंटरएट्रियल सेप्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और कहीं पर भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही। चूँकि 2 तरह के साइकिल ह्यूमन हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कर रहे होते हैं तो इसलिए इसको हम डबल पंप का नाम भी देते हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द लंग्स, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम दे देते हैं।
क्योंकि राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी से आया हुआ था, वो इसको पंप करता है लंग्स की तरफ ताकि वहाँ पर इसको ऑक्सीजनेट किया जा सके। और ये साइकिल पल्मोनरी साइकिल कहलाता है। जब लंग इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर लेता है तो ये लंग्स से ब्लड वापस पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए हार्ट के अंदर आता है और हार्ट फिर इस ब्लड को पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको हम इस सर्कुलेशन को जो लेफ्ट साइड पर हो रही है इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन का नाम दे देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इस तरह से दो तरह की सर्कुलेशंस आपको ह्यूमन हार्ट में मिली, एक पल्मोनरी और दूसरी सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसीलिए हम ह्यूमन हार्ट को एक डबल पंप का नाम भी दे देते हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको कार्डिक साइकिल बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएगा। जो बातें अभी हमने की हैं वही यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। सबसे पहले तो इस डायग्राम को इसमें आप नोट करें, यहाँ ये ऊपर वाले जो आपको पर्पल कलर के नज़र आ रही हैं ये एट्रिया हैं, ये दोनों एट्रिया हैं, पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं। और ये नीचे वाले जो आपको रेड कलर के नज़र आ रही हैं ये वेंट्रिकल्स हैं। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब पूरी बॉडी से जो मैंने आपसे कहा था तो दो तरह का ब्लड है जो कि यहाँ एंटर होगा। एक पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड पर आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग से आएगा वो लेफ्ट साइड पर आएगा। ये वेना कैवास हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके राइट एट्रियम के अंदर एंटर कर रही हैं और एट्रिया जो हैं इससे फिल हो रहे हैं। इस दौरान आप जो वाल्व्स यहाँ मौजूद हैं वो क्लोज हैं और जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व मौजूद थे। राइट साइड पर ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड पर बाइकस्पिड वाल्व मौजूद था। ये दोनों क्लोज हैं और इस दौरान एट्रिया जो है वो फिल हो रहे हैं। राइट साइड वाला एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस के ज़रिए से जो कि हार्ट के मसल से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहीं राइट एट्रियम के अंदर एंटर हो रहा है। और ये लेफ्ट एट्रियम लंग्स से, दोनों पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है और वो यहाँ लेफ्ट एट्रियम के अंदर फिल हो रहा है। इस दौरान वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हैं और उनमें कोई ब्लड रिलैक्स पड़े हुए और उनके अंदर कोई ब्लड जो है वो एंटर नहीं हो रहा। अब इस डायग्राम के अंदर आप आ जाएं तो यहाँ पर आप देखें कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जो ये वाल्व्स थे, ये आपको वाल्व्स अब खुले हुए ओपन हुए नज़र आ रही हैं, ये वाल्व्स ओपन हो गए हैं। ये वाला भी राइट वाला ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड वाला बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो गए हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो एट्रिया से अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो रहा है। और इस दौरान वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही हैं ताकि उनके अंदर ब्लड फिल हो जाए। वेंट्रिकल जब फिलअप हो जाएंगे तो उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। इस वक्त एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं। अब जब वेंट्रिकल्स फिल हो जाएंगे ब्लड से तो एट्रिया रिलैक्स करना शुरू कर देंगे और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब इन्होंने ब्लड को पूरी बॉडी को सप्लाई करना है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा राइट साइड से, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी ट्रंक में और वहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए से, दोनों पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए से लंग्स की तरफ, अपने अपने रिस्पेक्टिव लंग्स की तरफ, राइट और लेफ्ट साइड के, ताकि वहाँ पर इसको ऑक्सीजनेट किया जा सके। जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसके अंदर की ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस ब्लड को पंप करेगा इनटू द एओर्टा। ये आपको एओर्टा नज़र आ रहा है। इस एओर्टा के ज़रिए इस ब्लड को पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चूँकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है और ये सारे सेल्स को, बॉडी सेल्स को सप्लाई कर दिया जाएगा। इस दौरान जबकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होंगे तो एट्रिया रिलैक्स हो रही होंगे ताकि इनके अंदर दोबारा से बॉडी से ब्लड और लंग से ब्लड आकर फिलअप होना शुरू हो जाए।
इसको हम कार्डिक साइकिल का नाम देंगे। फेजेस ऑफ हार्ट बीट की अब हम बात कर लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ कार्डिक साइकिल सबसे पहले देख लेते हैं। दी हार्ट फिल्स पैसिवली विद द ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिवली टू पंप इट। हार्ट के अंदर ब्लड का फिल होना एक पैसिव प्रोसेस है, और इस जब ये ब्लड को पंप करता है तो उस दौरान ये एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप कर रहा होता है। अ कार्डिक साइकिल इज अ वन कंप्लीट हार्ट बीट। एक कंप्लीट हार्ट बीट को हम कार्डिक साइकिल का नाम देते हैं। इस दौरान अल्टरनेटिंग फेजेस ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती हैं। रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल का नाम देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल का नाम देते हैं। डाया मीन बड़ा, यानी जब रिलैक्सिंग पीरियड हो रहा होता है तो जिस हार्ट के पार्ट का रिलैक्सेशन या डायस्टोल चल रही होती है उसके साइज बड़ा हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड फिलअप हो रहा होता है। और सिस्टोल के दौरान चूंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो वो उस हार्ट के पार्ट का साइज, चैम्बर का साइज कॉन्ट्रैक्ट होने पर छोटा हो रहा होता है ताकि ब्लड को पंप किया जा सके रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट की तरफ। टर्मिनोलॉजीज को जो भी मैंने बात किया इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। सिस्टोल कंट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या चीज़ है? हार्ट के जो मसल्स हैं उनको हम मायोकार्डियम का नाम देते हैं। और डायस्टोल मीन्स द रिलैक्सेशन ऑफ द मायोकार्डियम। Without chamber reference, systole and diastole refer to the ventricular activity. Atrial diastole की अब हम बात कर लेते हैं। Blood enters right atrium via vena cavas, inferior and superior vena cavas. Bicuspid and tricuspid valves initially closed. जब एट्रियल डायस्टोल हो रही होती है तो उस दौरान वेना कैवास जो हैं वहाँ से ब्लड एट्रिया, राइट एट्रियम के अंदर एंटर हो रहा होता है। इस दौरान बाइकस्पड और ट्राइकस्पड वाल्व्स क्लोज होते हैं ताकि एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में ना जा सके बल्कि एट्रिया फिल हो रहे हों। एज एट्रिया फिल्स, जब वो भर जाती हैं, देन प्रेशर राइजेज, तो एट्रिया में प्रेशर राइज हो जाता है एंड जिसकी वजह से फिर बाइकस्पड और ट्राइकस्पड वाल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जाना शुरू हो जाता है। जब एट्रिया सिस्टोल कर जाते हैं तब डायस्टोल के अंदर रिलैक्स, जब मायोकार्डियम रिलैक्स कर रहा था एट्रिया का तो तब ब्लड एट्रिया में फिल हो रहा था। जब एट्रिया फिल हो गए तो उसके बाद एट्रियल सिस्टोल शुरू हो गई। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करे, राइट और लेफ्ट एट्रिया, और उनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर ब्लड जो था वो बाई और ट्राइकस्पड वाल्व के ओपन होने पर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाना शुरू हो गया। ब्लड इज पुश्ड इनटू द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स। जब एट्रिया सिस्टोल कर रहे होते हैं एट दैट टाइम वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, उनका डायस्टोल चल रहा होता है, उनके मायोकार्डियम मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हुए होते हैं ताकि उनके अंदर ब्लड फिल हो सके। ब्लड इज पुश्ड एट्रियल सिस्टोल के ज़रिए से, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने पर ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर थ्रू दी बाइकस्पड एंड ट्राइकस्पड वाल्व पुश किया जाता है इनटू दी रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स। इस दौरान जब वेंट्रिकल में फिलिंग हो रही होती है ब्लड की तो सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज होते हैं एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन हो चुके होते हैं। क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स मीन जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व्स थे जो कि बाई और ट्राइकस्पड वाल्व थे, उनके कस्प की वजह से हमने उनको ये नाम दिया हुआ था। वो उस दौरान जब एट्रियल सिस्टोल हो रही होती है तो वो ओपन होते हैं और सेमिलुनर वाल्व्स जो कि वेंट्रिकल के वेसल्स में ओपनिंग पर मौजूद हैं, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग पर मौजूद हैं, वो क्लोज हुए होते हैं ताकि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो फिल हो जाए। जब वेंट्रिकल ब्लड से भर जाते हैं, फिल हो जाते हैं, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाती है, यानी उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर प्रेशर रेज करता है और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं जो कि बाई और ट्राइकस्पड वाल्व हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, ताकि एट्रिया की तरफ दोबारा ब्लड वापस ना चला जाए। और सेमिलुनर वाल्व एट दैट टाइम ओपन हो जाते हैं और ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जिसको हमने पल्मोनरी ट्रंक कहा था, उसके अंदर
एंटर हो जाता है। बाई और ट्राइकस्पर्ड वाल्व्स एट दैट टाइम, अभी मैंने आपसे कहा कि वो क्लोज होते हैं। वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल जब हो रही होती है, जब वेंट्रिकल के मसल्स रिलैक्स कर रही होती हैं, वो कब होता है? जब एट्रियल सिस्टोल चल रही होती है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को वेंट्रिकल में पुश कर रहा था। उस वक्त वेंट्रिकल के मसल्स, मायोकार्डियम रिलैक्स होते हैं और वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल चल रही होती है। High pressure in aorta and artery closes the semilunar valve and prevents the backflow into the ventricles. Bicuspid and tricuspid valves open and semilunar valves are closed. जब ventricular diastole होगी तो obviously semilunar valves close हो जाएंगे और बाई और ट्राइकस्पर्ड वाल्व ओपन हो जाएंगे ताकि एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाए। ड्यूरेशन कार्डिक साइकिल की अगर हम बात करें तो कितनी होती है? 1 साइकिल लास्ट फॉर 0.7 to 0.8 सेकेंड एक कार्डिक साइकिल जो है वो चल रहा होता है। हार्ट मसल्स, ये एक कार्डिक साइकिल और दूसरे कार्डिक साइकिल के दरमियान, या जब एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक बीट कंप्लीट होती है। 2 बीट्स या 2 कार्डिक साइकिल्स के दरमियान का जो पीरियड होता है, जो कि एक रेस्ट पीरियड है हार्ट मसल्स के लिए, दैट लास्ट फॉर 0.1 to 0.3 सेकेंड्स, यानी इतनी देर हार्ट के मसल्स जो हैं वो रेस्ट करते हैं। इनका ये रेस्टिंग पीरियड होता है 0.1 से 0.3 सेकेंड का। इसके बाद अगला कार्डिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है जो कि फिर 0.7 to 0.8 सेकेंड तक चलता है और उसके बाद फिर रेस्ट पीरियड, रेस्ट ड्यूरेशन आ जाता है जो कि 0.1 से 0.3 सेकेंड का होगा। और इसी तरह ये अल्टरनेटिवली सिलसिला ये बीट्स चलती रहती हैं, कार्डिक साइकिल कंप्लीट होते रहते हैं। हार्ट की साउंड की अगर हम बात करें, थ्रू स्टेथोस्कोप जब हम सुनते हैं तो हमें कैसी सुनाई देती है? हार्ट प्रोड्यूसेस डिस्टिंक्ट साउंड्स, एक मखसूस आवाज हार्ट प्रोड्यूस करता है व्हेन हियर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। फर्स्ट हार्ट साउंड की अब हम बात करते हैं। ये लो पिच्ड साउंड होती है और इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज लब। इसको लब की आवाज़ हमें सुनाई देती है। It is caused by the vibration of atrioventricular valve closing at the beginning of the ventricular systole. जब ventricular systole होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद थे वो क्लोज हो जाते हैं। और ड्यूरिंग द क्लोजिंग जो उनकी वाइब्रेशन जनरेट होती है, उस वाइब्रेशन से एक लो पिच्ड साउंड, लब की साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकंड हार्ट साउंड की बात करते हैं अब हम। ये हायर पिच्ड साउंड होती है और ये कब प्रोड्यूस होती है? ये डब की साउंड होती है और ये प्रोड्यूस उस वक्त होती है जब एओर्टिक एंड सेमिलुनर वाल्व्स जो कि नियर द एंड ऑफ द सिस्टोल क्लोज होते हैं। जब सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हो रही होती है और उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होनी है, तो उस वक्त वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कंप्लीट होने पर सेमिलुनर वाल्व, जो एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व है और पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व है, ये दोनों क्लोज होते हैं ताकि ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से वापस वेंट्रिकल की तरफ ना आ जाए। उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, जो पल्मोनरी और एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व हैं उनका क्लोजर होता है और उस क्लोजर के नतीजे में जो साउंड, एक हायर पिच्ड साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम डब की साउंड कहते हैं। इस तरह से ये लब और डब की साउंड आपको सुनाई देती हैं। एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होंगे तो लब की साउंड बनेगी और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड हो रही होगी उस वक्त सेमिलुनर और वाल्व्स क्लोज होंगे तो डब की साउंड प्रोड्यूस होगी। यानी दोनों साउंड आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर ही सुनाई दे रही हैं, एक एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल और दूसरा एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।